हिंदू पौराणिक कथाओं की दुनिया कितनी विशाल और रहस्यमयी है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये पता चले कि कुछ महान आत्माएं सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं, बल्कि आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 7 चिरंजीवियों की। चलिए आज उन्हीं की आकर्षक कहानियों में गहराई से उतरते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो युगों से हमारे बीच ही हैं। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर टिका है। जो धर्म की रक्षा करे वे कभी ना नाश हो। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये तो चिरंजीवियों के अस्तित्व का मूल सिद्धांत है। समझें, ये एक वादा है कि जो कोई भी धर्म के रास्ते पर चलेगा उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। 7 इस अंक का अपने आप में ही कितना महत्व है, पर यहाँ ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये हैं 7 ऐसी महान हस्तियां जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो आज भी, जी हाँ, इसी कलयुग में हमारे बीच, इसी धरती पर मौजूद हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो इन 7 अमर महापुरुषों से मिलेंगे। शुरुआत करेंगे अश्वत्थामा और राजा बलि से, फिर आगे बढ़ेंगे वेदव्यास और हनुमान की ओर। इसके बाद विभीषण और कृपाचार्य की बात होगी, फिर समझेंगे भगवान विष्णु के अवतार परशुराम को, और आखिर में जानेंगे कि उनके हमेशा हमारे बीच होने का रहस्य क्या है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये चिरंजीवी हैं कौन? देखिए, ये सिर्फ पौराणिक कहानियों के पात्र नहीं हैं। इन्हें समझिए धर्म के शाश्वत संरक्षक। वो 7 महान आत्माएं जो युगों से जीवित हैं, और इनकी कहानियों में ना प्रेरणा और बहुत गहरा ज्ञान छिपा हुआ है। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं पहले 2 चिरंजीवियों से। और इनकी कहानियों में ना एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। सोचिए जरा, एक को अमरता मिली एक श्राप के रूप में, तो दूसरे को एक वरदान के तौर पर। यहां देखिए, अमरता पाने के 2 बिल्कुल अलग रास्ते। एक तरफ है अश्वत्थामा, जिन्हें कृष्ण के श्राप ने अमर तो बनाया पर पीड़ा में भटकने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ है राजा बलि, जिन्हें विष्णु के आशीर्वाद से हर साल एक प्यारे राजा के रूप में लौटने का सौभाग्य मिला। एक श्राप और एक वरदान, और दोनों का नतीजा क्या? अमरता। है ना कमाल की बात? तो अश्वत्थामा की कहानी क्या है? वो गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे। उन्हें भगवान शिव से वरदान भी मिला था, लेकिन महाभारत युद्ध में उन्होंने जो किया, उसके नतीजे में भगवान कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक इस धरती पर पीड़ा में भटकते रहने का श्राप दे दिया। और फिर आते हैं राजा बलि। बिल्कुल विपरीत कहानी। वो अपनी महान उदारता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार को 3 पग भूमि के दान में अपना सब कुछ दे दिया था। उनकी इसी दानवीरता से खुश होकर भगवान ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, ताकि वो हर साल ओणम के त्योहार पर अपनी प्रजा से मिलने वापस आ सकें। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले 2 अमर महापुरुषों की तरफ। इनमें से एक हैं दिव्य ज्ञान के प्रतीक और दूसरे हैं परम भक्ति की मिसाल। पहले हैं महर्षि वेदव्यास। अरे वही जिन्होंने महाभारत जैसा महाकाव्य रचा। उन्हें तो स्वयं भगवान विष्णु का ही अंश माना जाता है, और उनकी अमरता का मकसद धर्म और ज्ञान का हमेशा प्रचार प्रसार करते रहना। और फिर है हनुमान, श्री राम के परम भक्त, जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं और जिनकी भक्ति कभी टूट नहीं सकती। उनकी अमरता ही उनकी निस्वार्थ सेवा और अटूट श्रद्धा का सबसे बड़ा सबूत है। एक बहुत ही सुंदर मान्यता है, पता है? कहते हैं कि आज भी जहां जहां राम कथा होती है ना, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में मौजूद रहते हैं, अपने प्रभु की कहानी सुनते हुए। ये बात उनकी शाश्वत भक्ति को कितने प्यारे ढंग से दिखाती है। चलिए अब बात करते हैं अगले 2 चिरंजीवियों की, विभीषण और कृपाचार्य। इन दोनों को ही संरक्षक माना जाता है, एक धर्म के और दूसरे ज्ञान के। और यहां फिर से एक बड़ी दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। विभीषण का प्रभाव क्षेत्र है लंका का राज्य, जहां उनका कर्तव्य है धर्म के साथ शासन करना। वहीं कृपाचार्य का क्षेत्र है गुरुकुल, जहां उनका शाश्वत काम है ज्ञान का प्रकाश फैलाना। विभीषण के बारे में सोचिए, वो रावण के भाई थे, लेकिन उन्होंने परिवार से भी ऊपर धर्म को चुना। यह कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। भगवान राम उनके इस धर्मनिष्ठ निर्णय से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने विभीषण को अमरता का वरदान दे दिया, ताकि वो हमेशा लंका पर न्याय से राज कर सकें। और फिर हैं कृपाचार्य, महाभारत काल के एक महान गुरु। उनकी निष्पक्षता और ज्ञान के लिए उनका जो समर्पण था, उसे देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें अमर बना दिया, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों तक ज्ञान की रोशनी फैलाते रहें। और अब
बारी है 7वें और आखिरी चिरंजीवी की, भगवान विष्णु के छठे अवतार महान योद्धा ऋषि परशुराम। परशुराम एक अमर योद्धा ऋषि हैं। माना जाता है कि वो आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि के आने का। क्यों? ताकि वो कल्कि को शस्त्र विद्या सिखा सकें और उनका मार्गदर्शन कर सकें। तो हमने इन 7 अमर महापुरुषों की अलग अलग अद्भुत कहानियों के बारे में जाना, लेकिन क्या इन सब के अस्तित्व का कोई एक सामूहिक उद्देश्य भी है? चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो अब हम वापस उसी बड़े सवाल पे आते हैं, आखिर ये अमर आत्माएं आज भी हमारे बीच क्यों हैं? इस कलयुग में उनका मकसद क्या है? देखिए, उनका जो सामूहिक उद्देश्य है वो इन 3 बातों में छिपा है। पहला, धर्म के रास्ते की रक्षा करना। दूसरा, पवित्र ज्ञान को बचाकर रखना और उसे फैलाना। और तीसरा, भगवान कल्कि के अवतार के लिए मानवता को तैयार करना और उनकी मदद करना। युग आते हैं, चले जाते हैं, समय बदलता रहता है, लेकिन धर्म की जो शाश्वत लौ है ना, वो इन्हीं 7 चिरंजीवियों की वजह से जलती रहती है। वो आज भी हमारे बीच हैं, अदृश्य हैं पर हमेशा मौजूद हैं, मानवता का मार्गदर्शन करते हुए।